नाजरीन, पाकिस्तान ने कुवैत को JF-17 थंडर तोहफे में देकर वाज़ेह पैगाम भेजा है कि कुवैत अकेला नहीं, उसके पीछे पाकिस्तान जैसी एटमी और अस्करी ताकत मौजूद है। ये तैयारा सिर्फ दिफाई कुवत नहीं बल्कि फौरी फ़ज़ाई रिस्पॉन्स, जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और वसी रेंज के जरिए खलीज की हसास हुदूद को महफूज रखने का जरिया है। पाकिस्तान न सिर्फ जहाज फराहम कर रहा है बल्कि तरबियत, लॉजिस्टिक्स और टेक्निकल सपोर्ट भी देगा। क्या ये महज दिफा है या इस्लामी ब्लॉक की शुरुआत? आज की वीडियो में इसी सवाल का जवाब देंगे, वीडियो आखिर तक देखें। नाजरीन, सवाल यह है कि आखिर कुवैत जैसे अमन पसंद और दौलतमंद मुल्क को JF-17 थंडर जैसे तैयारे की जरूरत क्यों पेश आई? क्या वाकई खलीज में कोई बड़ा तूफान आने वाला है या ये महज ताकत दिखाने का एक मुजाहरा है? हकीकत यह है कि कुवैत की जगराफियाई अहमियत ऐसी है कि दुनिया की बड़ी ताकतें हमेशा यहाँ नजरें जमाए बैठी रहती हैं। एक तरफ ये मुल्क ईरान, इराक और सऊदी अरब के बीच वाक़ है और दूसरी तरफ इसके साहिल खलीज फारस पर हैं, जो तेल और गैस के रास्तों की शहरग हैं। ऐसे में अगर इसराइल जैसे जारे मुल्क या उसके हिमायती यहाँ मदाखलत करने की कोशिश करें तो पूरा खित्ता हिल कर रह जाए। अभी हाल ही में आपने देखा कि इसराइल ने कतर पर फ़ज़ाई हमला किया, जिसने पूरे अरब दुनिया को हिला कर रख दिया। अगर कतर पर यह हमला मुमकिन है तो कल कुवैत या किसी और खलीजी मुल्क को भी निशाना बनाया जा सकता है। यही वो खौफ है जिसने OIC की हालिया मीटिंग में इस्लामी नेटो के क़याम की बात को शिद्दत बख्श दी। दोहा में होने वाली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में जब पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, ईरान और कुवैत के रहनुमाओं ने इसराइल की बढ़ती हुई जारहियत पर बात की तो यही सवाल सबसे अहम था कि आखिर कब तक हम सिर्फ बयानात देते रहेंगे, कब तक गजा के बच्चों का खून बहता रहेगा, कब तक हमारे ममालिक पर दबाव डाला जाएगा और कब तक इसराइल अपनी मर्जी से अरब ज़मीनों को निशाना बनाता रहेगा। यही वो लम्हा था जब पाकिस्तान ने इस्लामी नेटो के तस्वुर को दोबारा जिंदा किया और इस बार कुवैत की क़यादत ने इस तजवीज़ को खुले दिल से सराहा। कुवैत के वली अहद ने वाज़ेह कहा कि अगर मुस्लिम ममालिक इकट्ठे हो जाएं तो ना सिर्फ इसराइल बल्कि कोई बड़ी ताकत भी हमारे वसाइल और हमारी ज़मीन को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दोस्तों, आपको ये भी बताता चलूं कि कुवैत के पास पहले ही जदीद असला मौजूद है, लेकिन मसला सिर्फ हथियारों का नहीं बल्कि एतमाद का है। आज इसराइल F-35 तैयारों के साथ कतर पर हमला करता है, कल को कुवैत पर भी यही तैयारे आ सकते हैं। ऐसे में सिर्फ मगरबी दिफाई निज़ाम पर भरोसा काफ़ी नहीं। यही वजह है कि पाकिस्तान ने कुवैत को JF-17 थंडर फराहम करने का फैसला किया ताकि वो न सिर्फ अपनी हिफाजत कर सके बल्कि ये भी जान ले कि मुश्किल वक्त में एक एटमी ताकत उसके साथ खड़ी है। ये सिर्फ दिफाई ताउन नहीं बल्कि एक नजरियाती इत्तेहाद है जो OIC की हालिया करारदादों से मजीद वाज़ेह हुआ। अब जरा बात करते हैं JF-17 थंडर की खुसूसियात की। ये तैयारा 1970 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा की रफ्तार से उड़ सकता है, यानी आवाज की रफ्तार से भी तेज। ये 1200 किलोमीटर तक की जंगी परवाज कर सकता है और अगर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग हो तो कई घंटों तक फजा में रह सकता है। इसमें वो जदीद मिसाइल्स नस्ब किए जा सकते हैं जो दुश्मन के जहाजों को 100 किलोमीटर दूर से ही निशाना बना सकें। इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम दुश्मन के रेडार और कम्युनिकेशन को जाम कर देता है, यानी अगर इसराइल का F-35 या किसी और मुल्क का तैयारा कुवैत की तरफ बढ़े तो JF-17 उसे अंधा और बहरा कर देगा और चंद सेकंड्स में तबाह कर सकता है। नाजरीन, भारत ने फ्रांस से राफेल तैयारे लिए और उन्हें गेम चेंजर कहा गया, लेकिन पाकिस्तान के JF-17 ने कई बार राफेल को पसपा किया और दुनिया ने देखा कि असल गेम चेंजर महंगे दामों खरीदे गए मगरबी जहाज नहीं बल्कि वो ताकत है जो अपने दम पर खड़ी हो। यही वजह है कि अब कुवैत भी समझ चुका है कि असल ताकत मगरबी कंपनियों के जहाज नहीं बल्कि अपने भाई मुल्क पाकिस्तान के साथ इत्तेहाद है। यहाँ एक और अहम सवाल जन्म लेता है कि आखिर पाकिस्तान को कुवैत के साथ ये इत्तेहाद इतना अजीज क्यों है? तो दोस्तों, इसका जवाब तारीख में है। कुवैत हमेशा फलस्तीन के कॉज पर डटा रहा है, उसने कभी इसराइल को तस्लीम नहीं किया और हमेशा उम्मत मुस्लिमा के साथ खड़ा रहा है। आज जब इसराइल के हमले गजा और कतर तक पहुंच चुके हैं तो कल कुवैत भी निशाने पर आ सकता है। पाकिस्तान बखूबी जानता है कि अगर इसराइल ने खलीज के किसी भी मुल्क को निशाना बनाया तो उसके असरात पूरे खित्ते पर होंगे। इसलिए तैयारे कुवैत को देना सिर्फ एक दिफाई कदम नहीं बल्कि एक मुश्तरका ऐलान है कि अब किसी भी हमले का जवाब सब मिलकर देंगे। OIC की हालिया मीटिंग में जब इस्लामी नेटो के क़याम पर बात हुई तो कुवैत ने भी इसकी भरपूर हिमायत की। कुवैत के रहनुमाओं ने कहा कि अगर मगरिब एक दूसरे की हिफाजत के लिए नेटो बना सकता है तो मुस्लिम दुनिया क्यों नहीं, और यही बात पाकिस्तान ने दोहराते हुए कहा कि अगर एक मुल्क पर हमला सब पर हमला समझा जाए तो उम्मत मुस्लिमा कभी कमजोर नहीं होगी। दोस्तों, कुवैत के पास बेतहाशा वसाइल हैं, उसके पास दौलत है, उसके पास तेल और गैस है, लेकिन उसे इस सबसे ज्यादा जरूरत एक मजबूत दिफाई निजाम की है। यही वो खला है जो JF-17 थंडर पुर करेगा। पाकिस्तान सिर्फ जहाज नहीं दे रहा बल्कि ट्रेनिंग, पुर्जे और मुकम्मल सपोर्ट भी फराहम करेगा। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कुवैती पायलट्स पाकिस्तान में तरबियत हासिल करेंगे और पाकिस्तानी माहिरीन कुवैत जाकर इस नए दिफाई निजाम को चलाएंगे। ये सिर्फ दो मुल्कों के दरमियान ताउन नहीं बल्कि एक नए इत्तेहाद की शुरुआत है, एक ऐसा इत्तेहाद जो इसराइल और उसके हमायतियों को ये पैगाम देगा कि अब मुस्लिम दुनिया खामोश तमाशाई नहीं
اگر ایک ملک پر حملہ ہوا تو سب جواب دیں گے۔ آخر میں ناظرین، JF-17 تھنڈر صرف ایک طیارہ نہیں بلکہ ایک پیغام ہے، ایک اعلان ہے کہ اب امت مسلمہ جاگ چکی ہے۔ اگر غزہ پر حملہ ہوتا ہے تو کویت خاموش نہیں رہے گا، اگر کویت پر حملہ ہوگا تو پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور اگر اسرائیل نے دوبارہ غزہ کو خون میں نہلانے کی کوشش کی تو OIC کا نیا بلاک اسلامی نیٹو کی شکل میں کھڑا ہوگا اور دشمن کو ایسا جواب دیا جائے گا جو تاریخ یاد رکھے گی۔ اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ پاکستان اور کویت کا یہ نیا اتحاد اسلامی دنیا کی نئی تاریخ رقم کرنے جا رہا ہے تو کمنٹس میں ضرور لکھیں، یہ نیا دور ہے، یہ نیا اتحاد ہے۔ اور یاد رکھیے، یہ صرف ویڈیو نہیں بلکہ وہ سچ ہے جو دنیا کو بتایا جانا ضروری ہے۔